Hello dear student, myself Rahul Devray. Today we will discuss about Geography Map Work Class 9th. Dear student, मैं आज आपको सामने ज्योग्राफी मैप वर्क का पार्ट 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें से आपके कुल टोटल 3 चैप्टर्स के बारे में मैप वर्क बताया गया है। बाकी के मैप की ज्योग्राफी मैप वर्क में आपके कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 बुक से आपके मैप वर्क आ रहे हैं। टोटल जो 3 मार्क्स के आपके टोटल जो 5 मार्क्स के मैप वर्क वाले क्वेश्चन है 5 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से 3 मार्क्स आपके ज्योग्राफी से आने वाले हैं। तो आज हम लोग 3 नंबर के ज्योग्राफी में मैप वर्क को कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट, 1 बाय 1 करके हम तीनों चैप्टर्स को देखेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें से आपके भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों को आपको दर्शाना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को आपको शो करना है। दूसरा जो चैप्टर है वो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, और तीसरा जो चैप्टर है वो है ड्रेनेज से आपका अपवाह, यानी अपवाह में आपको जो हिमालयन नदी तंत्र हैं, और हिमालयन नदी तंत्र में आपको सिंधु, गंगा और सतलुज नदियों के बारे में पढ़ना है। दूसरी जो प्रमुख नदी तंत्र है वो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, उन झीलों के नाम पढ़ने हैं, जिसमें से आपका वूलर लेक है, पुलिकट लेक है, सांभर लेक है और चिल्का लेक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपके कल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको पूरा का पूरा मार्क्स आएगा। तो आइए हम लोग आज मैप वर्क में पहला जो हमारा सेगमेंट है उसको हम लोग देखते हैं। इनमें आपको भारत के जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके जो कैपिटल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी भारत के जो 28 स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के नाम और उनकी राजधानी आप ज़रूर याद कर लो। इस मानचित्र में जितने भी राज्य दिए गए हैं उनकी राजधानी भी यहाँ पे डिनोट किया गया है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वैसे ही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी उनको एक बार याद कर लेना। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन से आपको पहला जो पूछेगा ये चीज़ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मानी कर्क रेखा जो है वो भारत के किस कहाँ से गुजरती है उसके बारे में आपको बताना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 3.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड अक्षांश रेखा से गुजरती है। जो यह कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इंडिया के जो ये 8 राज्य हैं इनका नाम भी याद रखोगे तो आपके 1 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जिसमें से आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके अलावा इस मैप सेगमेंट में आपके ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियंस की पूछा जा सकता है, यानी भारत की जो प्रधान या मध्योत्तर रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट से ये गुजरती है। ये भारत की बिल्कुल ये यहाँ से ये लाइन जो दिया गया है ये इसकी लोकेशन है। आप इसके लोकेशन को याद रखिए कि जो जिसे प्रधान या मध्योत्तर रेखा भी कहते हैं, जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। इस मानचित्र के माध्यम से मैं डियर स्टूडेंट आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये IST को यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो आपको ब्लैंक मैप में ऐसे अगर पूछता है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को शो करो या प्रधान या मध्योत्तर रेखा को आप इंडिकेट करो, तो आप यहाँ पे एक सिंपल सी ऐसी लाइन खींच सकते हो और यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप मैप वर्क में इंडिया के राजनीतिक मानचित्र में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन को आप इंडिकेट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा दूसरा जो चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक स्वरूप से आपके माउंटेन रेंज वगैरह पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ प्रमुख माउंटेन रेंज को इंडिकेट किया गया है। 1 बाय 1 करके हम उन माउंटेन रेंजेस को देखते हैं, जिसमें से जो पहला हमारा माउंटेन रेंज है वो है काराकोरम। तो काराकोरम की जो स्थिति है यहाँ पे है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित है। काराकोरम बिल्कुल भारत के नॉर्दर्न पार्ट में है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है और नॉर्दर्न पार्ट में ये स्थित है। उसके अलावा जो जास्कर माउंटेन रेंज है वो इसके जस्ट नीचे स्थित है यहाँ पे।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वो है जास्कर माउंटेन रेंज है, जस्ट जो काराकोरम के बगल में, नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे है, काराकोरम के जस्ट नीचे जास्कर रेंज। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है शिवालिक रेंज, जो जस्ट यहाँ पे इसके नीचे है। शिवालिक रेंज, यहाँ इसका विस्तार जो है, एक्सपेंस है। शिवालिक को लोअर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो यह लगभग जम्मू कश्मीर यहाँ से स्टार्ट होकर अरुणाचल तक यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, ये शिवालिक रेंज है। यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हो इसको। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वो है अरावली। तो अरावली की जो लोकेशन है, स्पेशली अगर देखा जाए, अरावली जो है मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है, बट ये इसका जो एक्सपेंस है, ये जो विस्तार है, यह दिल्ली से होते हुए, हरियाणा से होते हुए, राजस्थान से होते हुए गुजरात तक ये फैली हुई है। तो ये हमारी अरावली रेंज है। यहाँ से अरावली रेंज आप इंडिकेट कर सकते हो भारत के राजनीतिक मानचित्र पे। जो है वो है विंध्यान रेंज है। तो विंध्या रेंज जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तार है। तो विंध्यन रेंज को आपको अगर इंडिया के राजनीतिक मानचित्र में इंडिकेट करना होगा तो आप इजीली यहाँ से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये पिंक कलर का जो दिया गया है, ये विंध्यन रेंज दिया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वो है सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा माउंटेन रेंज ये है, ग्रीन कलर का जो मैंने इंडिकेट किया है, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। तो ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात तक फैला हुआ है, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज को भी आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे आप इंडिकेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वह है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का जो एक्सपेंस है, यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर ये केरल तक फैला हुआ है, आप इसको यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा माउंटेन रेंज है वो है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट यहाँ पे बीच में ब्रेक हो रखा है, बाकी ये जो दो अलग अलग पार्ट है ये पूरे ईस्टर्न घाट के दिए गए हैं। यानी ये पश्चिमी घाट हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ है, पूर्वी घाट पूरब की तरफ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो मैप वर्क में जो आपका नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है माउंटेन पीक। यानी जो पर्वत शिखर, कौन कौन से ऐसे जो पर्वत शिखर हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको इंडिकेट करना है। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वत शिखर है वो दिए गए हैं आपके सिलेबस में, जिसमें से पहला है वो है K2, जिसे हम गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। K2 की जो लोकेशन है, यहाँ पे K2 दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है वह है कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा जो है वह है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट करके यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल शेप में है ये कंचनजुंगा है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। ये आपका K2 हो गया, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा माउंटेन पीक है वो है अन्नामुडी। जो जो अन्नामुडी को हम लोग दक्षिण भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक यानी पर्वत चोटी हम मानते हैं। और ये भारत के जो पर्वत, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर मानी जाती है अन्नामुडी, जो केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पे मैंने स्टेट का भी नाम लिख दिया है, आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है। ये इंडिया का फिजिकल मैप है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपका हो गया, यहाँ पे अन्नामुडी है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका कंचनजुंगा है, ये आपका कंचनजुंगा है, और ये आपका K2 है। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन प्लेटू है। और उसके भारत के जो प्रमुख जो पठार हैं आपको इंडिकेट करना है। उन भारत के कुछ प्रमुख पठारों में से जो पहला पठार दिया गया है वो दक्कन का पठार। यानी अब दक्कन के पठार को आपको इंडिकेट करना है, तो आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं। ये दक्कन का पठार है, जो ये पूरे यहाँ तक ये फैला है, इसका विस्तार दिया गया है। दोनों मैप में आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये दक्कन प्लेटू है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वो है मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू का जो लोकेशन है ये स्पेशली मध्य प्रदेश में तक विस्तार है इसका। तो ये हो गया हमारा मालवा प्लेटू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लेटू है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर की जो अगर एग्जैक्ट हम लोकेशन देखें तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य तक ये फैला हुआ है। तो ये हो गया हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। तो इन तीनों प्लेटू को आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आप अच्छे से इंडिकेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन।
यानी जो हमारे तटीय जो मैदान हैं उनको आपको किस नाम से जाना जाता है, उन तटीय मैदानों को भारत के राजनीतिक मानचित्र पर दिखाकर या उनका नाम लिखकर उस स्थान को आपको इंकित करना है। तो जिसमें से पहला जो हमारा वो स्थान है वो है कोंकण कोस्ट दिया गया है। कोंकण कोस्ट की जो लोकेशन है यहाँ पे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कोस्ट है वो है तट है वो है मालाबार तट। तो ये मालाबार कोस्ट यहाँ पे स्थित है जो केरल से बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कोस्ट है वो है कोरोमंडल कोस्ट, और कोरोमंडल कोस्ट भी ये लगभग तमिलनाडु के तटीय भाग से सटा हुआ है, ये कोरोमंडल तट। नेक्स्ट जो उसके बाद हमारा स्थान है वो उत्तरी सरकार है। यहाँ पे उत्तरी सरकार है, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको जूम करके थोड़ी सी वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है, उसके बाद ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट, उसके बाद ये है कोंकण कोस्ट, और कोंकण कोस्ट के नीचे ही है मालाबार कोस्ट। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, इनके नामों को याद कर लीजिए। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 अपवाह यानी ड्रेनेज। ड्रेनेज से आपके कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे पेपर में, तो उसको आप ध्यान रखिए। जिसमें से आपका पहला जो आएगा वो नदियों को इंडिकेट करने के लिए आएगा, और नदियों में जो इंडिकेट करने के लिए आएंगे उसमें से 2 प्रकार की नदियों के बारे में पूछा जाएगा। जिसमें से पहली नदी है हिमालय नदी तंत्र यानी हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, और हिमालयन रिवर सिस्टम में आप 3 मुख्यतः नदियों के बारे में पूछा जाएगा। जिसमें से आपका पहला है इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। उसके बाद यहाँ से आप देखिए इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ पे कैलाश माउंटेन रेंज से यहाँ से निकल के ये ऐसे होके ये पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में जाके डिपॉजिट होती है, अरेबियन सी में गिरती है। तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट जो अब उसके बाद है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम भी यहाँ गंगोत्री से निकल के उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए, उसके बाद बिहार, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर डिपॉजिट होती है। उसके बाद तीसरा जो रिवर सिस्टम है वो है सतलुज। सतलुज रिवर सिस्टम भी यहाँ पे कैलाश रेंज से ही निकलती है। उसके बाद यहाँ से निकल के ये आके यहाँ पे इंडस में मिल जाती है। तो यहाँ पे इन तीनों को इंडिकेट किया गया है, इनको अच्छे से आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट। उसके बाद मैप सेगमेंट में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो मुख्यतः कुछ नदियां हैं जिनको आपको इंडिया के राजनीतिक भारत के जो राजनीतिक मानचित्र पे आपको इंडिकेट करना है। जिसमें से जो पहला आपके पास जो इंडिकेट करने के लिए नदी है वो है नर्मदा। नर्मदा को आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ भी मैंने आपको इंडिकेट करके दिखाया है। ये यहाँ से नर्मदा ये यहाँ से निकल के ये अरेबियन सी में डिपॉजिट हो रही है, अरेबियन सी में गिर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट रिवर है वो है तापी। तो तापी का भी देखिए यहाँ पे ये तापी नदी निकल रही है और यहाँ से अरेबियन सी में गिर रही है। जस्ट नर्मदा रिवर के बाद ही यहाँ पे तापी है। तो ये तापी का ये पूरा का पूरा ये तापी को इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी रिवर है वो है कावेरी। कावेरी नदी ये है जो बिल्कुल साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में है। यहाँ पे कावेरी को इंडिकेट किया गया है, यहाँ से कावेरी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो है कृष्णा। कृष्णा रिवर भी यहाँ से इंडिकेट किया गया है। कृष्णा रिवर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कृष्णा रिवर है। यहाँ पे इस फिजिकल मैप में यहाँ से देखते हैं ये कृष्णा का एक्सपेंस यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी है गोदावरी। गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो गोदावरी नदी यहाँ से ये फैली हुई है, यहाँ पे महाराष्ट्र से निकलती है, ये गोदावरी नदी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है महानदी। तो महानदी भी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि महानदी जो है यहाँ उड़ीसा में मुख्यतः इसका उड़ीसा क्षेत्र है, और ये महानदी हो गई डियर स्टूडेंट। उसके बाद मैप सेगमेंट में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो लैक यानी जो झीलें हैं उनको झीलों को इंडिकेट करना है। इन झीलों में जो सबसे पहली जो झील है वो है वुलर लेक। तो वुलर लेक का जो लोकेशन है ये यहाँ पे है कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे वुलर लेक है। तो वुलर लेक को यहाँ पे लगा दीजिए डियर स्टूडेंट। जो हमारा नेक्स्ट लेक है झील है वो है पुलिकट झील है। पुलिकट झील की जो लोकेशन है यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पे स्थित है, ये पुलिकट लेक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक है वो झील है वो है सांभर लेक। सांभर लेक की जो लोकेशन है यहाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। आप यहाँ पे सांभर लेक को आप इंडिकेट कर सकते हो।
नेक्स्ट उसके बाद हमारी जो झील है वो है चिलिका झील। तो चिलिका झील की जो लोकेशन है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उड़ीसा राज्य है, यहाँ पे चिलिका लेक है, ये चिलिका झील है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो रही कुछ प्रमुख झीलें जो आपको इंडिकेट करना है वन बाय वन करके, जिसमें से आपका वुलर लेक है, सांबर लेक है, चिल्का झील है, पुलिकट झील है। पुलिकट झील की लोकेशन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, चिल्का झील की लोकेशन उड़ीसा राज्य में, सांभर झील जो है वो है राजस्थान में, और वुलर लेक जो है यह जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्थित है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से आज का मैप वर्क समझ में आया होगा। आप इसको हमेशा प्रैक्टिस करिए, एक ब्लैंक मैप पे लेके इसको आज प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप कल के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में ये पार्ट 1 आपको मैंने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे मैप वर्क में। पार्ट 2 जल्दी ही मैं इसको अपलोड करूँगा, और आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को आज का मैप वर्क समझ में अच्छे से आया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।